स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किया है। ठीक है, आज हम अपलोड करेंगे पार्ट 2 एंड पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या है? तो पहला हमारा है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, हम वर्ड में ही मीनिंग है। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था? हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्ज लेवल में स्टडी नहीं करते हैं, हम स्मॉल लेवल में हर एक यूनिट्स की स्टडी करते हैं। चाहे वो इंडस्ट्री हो तो वो भी इंडिविजुअल, चाहे इंडिविजुअल कंज्यूमर, चाहे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, हम इंडिविजुअल लेवल में ही हर एक चीज की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ बिहेवियर, किसके बिहेवियर का? स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड। किसी सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस, हाउस होल्ड मतलब कि किसी एक घर की स्टडी। पॉइंट समझा? प्राइस थ्योरी हमने स्कोप में ही पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमने स्कोप में पढ़ा था कि हम प्राइस थ्योरी की स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विस की प्राइस डिसाइड करते हैं, यहाँ पे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस डिसाइड करते हैं। और आपको पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आपके होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को हम ओनर बोलते हैं। ठीक है, तो लैंड में क्या मिलता है? रिटर्न में रिवॉर्ड क्या मिलता है? लैंड में रेंट मिलता है। लेबर में क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है, तो इन सब की प्राइस भी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही डिसाइड होती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद डिटर्मिनेशन, डिसाइड करता है ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज नोन एज अ प्राइस थ्योरी, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी। पार्शियल इक्विलिब्रियम, अब पार्शियल का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, मतलब कि अगर हम 10 लोग हैं तो 10 लोगों में एक को अलग स्पेशल ट्रीटमेंट देना और बाकी 9 लोगों को अलग ट्रीटमेंट देना, तो ये होता है पार्शियल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पार्शियली करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल यूनिट्स को अलग डिटेल में स्टडी करते हैं, हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेके नहीं चलते हैं, हम एक इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। किसमें? माइक्रो में। तो माइक्रो क्या है? पार्शियल। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? टू फैक्टर्स में बैलेंस, टू फैक्टर्स में इक्वल। तो देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो इक्विलिब्रियम में बैलेंस इन टू फैक्टर, और बैलेंस दो जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो डिमांड एंड सप्लाई होते हैं। हम इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करते हैं। अगर आपका 10 प्रोडक्ट का डिमांड है बाय द कंज्यूमर, तो आपको 10 प्रोडक्ट ही सप्लाई करना है। पॉइंट समझा? अगर आपने यहाँ पे 10 प्रोडक्ट की डिमांड है और आपने 9 किया, तो आपका एक कस्टमर वापस जा रहा है, तो उससे आपकी एक की पर्सन की सेल कम हुई, तो आपका प्रॉफिट भी कम हुआ। इसीलिए जितनी आपकी डिमांड है उतना आपको सप्लाई करना है, बैलेंस रखना है डिमांड एंड सप्लाई में। पॉइंट समझे? तो देखो, इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। उसने इक्विलिब्रियम की मीनिंग बताया। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज डील विद अ पार्शियल इक्विलिब्रियम, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम का एनालाइज करता है, इंडिविजुअल लेवल में पार्शलिटी के साथ एनालाइज करता है एक इंडिविजुअल यूनिट्स की, विच एनालाइज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करता है। दैट इज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी करना, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इट आइसोलेट एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्स एंड स्टडी इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। वो क्या बोल रहे हैं कि देखो, यहाँ पे ये ग्रुप है, तो मैंने इसमें से एक प्रोडक्ट निकाल ली और मैं उसकी स्टडी कर रही हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोलेट। पूरी फोर्स में से एक को अलग करना, उसको बोलते हैं आइसोलेट। तो ये आइसोलेट कर लेता है इंडिविजुअल यूनिट्स को फ्रॉम अदर फोर्स, जो अदर फोर्स है उससे आइसोलेट करके उसकी स्टडी करता है इंडिपेंडेंटली। पॉइंट समझा? हमारा फोर्थ पॉइंट है बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बेस्ड है सर्टन अजम्पशंस। अजम्पशंस की मीनिंग क्या होती है? आप कोई चीज़ आपने मान ली, आप मान के चल रहे हो कि ये चीज़ होती है, रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, पर आपने मान लिया कि ऐसा होने वाला है। पॉइंट समझा? माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगेन विद अ फंडामेंटल कंजम्पशन अजम्पशंस। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो शुरुआती होती है कुछ अजम्पशन के साथ, कुछ इंपॉर्टेंस अजम्पशन के साथ। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब वो बोल रहा है बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है और मैं एक चीज़ की स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे 5-6 प्रोडक्ट्स है तो ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। ये मेरे क्या है? अजम्पशंस है, और मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की स्टडी कर रहा हूँ, मेरे लिए सिर्फ ये एक प्रोडक्ट है, बाकी सारा क्या है? कांस्टेंट है। तो अदर थिंग आर रिमेनिंग कांस्टेंट, और मैं सिर्फ एक की स्टडी करूँगा। पॉइंट समझा? तो ऐसा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं।
सेटरस पेरिबस, यही इसका मीनिंग है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। सच एज अ परफेक्ट कंपटीशन, आपको पता है आप आगे पढ़ने वाले हो, आपका चैप्टर है 5th चैप्टर, जहाँ पे आप मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ने वाले हो, तो वहाँ पे आपको एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मिलेगा। तो वो क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपको रियल में नहीं मिलता है, वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो आप इमेजिन कर सकते हो, पर आपको रियलिटी वैसी नहीं मिलेगी। लेजर फ्री मतलब क्या होता है, फ्री इकोनॉमी। लेजर फ्री का मतलब होता है फ्री इकोनॉमी, मतलब कि एक प्रोड्यूसर के पास सारे राइट्स होते हैं गुड्स का प्राइस डिसाइड करने का, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कंजम्पशन करना है, ये सारे राइट्स प्रोड्यूसर के पास होते हैं, उसको बोलते हैं फ्री, लेजर फ्री, फ्री इकोनॉमी पॉलिसी। प्योर कैपिटलिज्म, प्योर कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है कि कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, देखो तीन टाइप की इकोनॉमी होती है। एक होती है कैपिटलिज्म, हमारी कैपिटलिज्म इकोनॉमी होती है, सोशलिज्म इकोनॉमी होती है, और होती है मिक्स इकोनॉमी। एक और होती है हमारी मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिज्म मतलब फुल प्राइवेट सेक्टर, मतलब यहाँ पे पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का है, यहाँ पे गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सोशलिज्म मतलब फुल गवर्नमेंट, यहाँ पे प्राइवेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। अभी फुल गवर्नमेंट आपको मिलेगा रेलवे जो पैसेंजर के लिए है वो फुल गवर्नमेंट के हाथ में है। मिक्स इकोनॉमी मतलब कैपिटल प्लस सोशलिज्म, हमारी जो इंडिया है वो हमारी मिक्स इकोनॉमी है, इसमें कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है, गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है और प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, सच एज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, तो हमने मान लिया अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, लेजर फ्री पॉलिसी, फ्री इकोनॉमी पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो ये हमारे कुछ अजम्पशंस है। दिस अजम्पशंस मेक द एनालाइज सिंपल, और ये अजम्पशंस हमें एनालाइज सिंपल, मतलब किसी भी चीज का सर्च हमें सिंपल बना देता है, इजी बना देता है सर्च करने के लिए। पॉइंट समझा। स्लाइसिंग मेथड, 5th वाला पॉइंट है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड का मतलब क्या होता है, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है, किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, ये होता है स्लाइसिंग का मेथड। तो वर्ड में ही मीनिंग है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमी यूजेस स्लाइसिंग मेथड, ये स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। इट स्प्लिट्स मतलब टुकड़ों में डिवाइड करता, डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स, पूरी इकोनॉमी को स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल इनकम की पूरी नेशनल इनकम में से। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ एग्रीगेट डिमांड, हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल डिमांड की पूरी एग्रीगेट डिमांड से। एग्रीगेट का मीनिंग होता है एक साथ, सबकी डिमांड एक साथ लेना। पॉइंट समझा। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, मार्जिनलिज्म का मीन होता है एडिशन और प्रिंसिपल का मीन आपको होता है रूल्स, ठीक है। तो कुछ हम मार्जिनलिज्म के प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज अ की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो क्या बोल रहा है, जो मार्जिनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो की टूल है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इनटू टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। मार्जिनल का मतलब क्या बोल रहा है वो, कि आप चेंजेस लाओगे टोटल में। समझ लो कि आपने टोटल है, ये टोटल है और ये मार्जिनल है, ठीक है। आपने 10 मैंगो लिए, 10 मैंगो आपने खाए, ठीक है। आपने 10 मैंगो खाए और अभी आपने 0 अभी किया, ठीक है। आपने 10 मैंगो लिया, फिर आपको 2 और मैंगो खाना है, आपको 2 मैंगो और खाना है, तो ये कितने हो गए 12। तो ये जो 2 का एडिशन हुआ है तो इसको बोलते हैं मार्जिनल। तो मार्जिनल बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट की रूल है जिसको आपको स्टडी करना है एक एडिशनल यूनिट्स की, ठीक है। तो मार्जिनलिज्म क्या बोल रहा है, मार्जिनलिज्म एनालाइज हेल्प स्टडी ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल होते हैं आपके इकोनॉमिक्स वेरिएबल होते हैं। इकोनॉमिक्स वेरिएबल कौन से होते हैं, आपका इनकम होता है, आपका आउटपुट होता है, आपका प्राइस होता है, ये क्या है इकोनॉमिक्स वेरिएबल। इकोनॉमिक्स की जो टर्म्स है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। थ्रू द चेंजेस प्रोड्यूसर कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। जो भी चेंजेस आते हैं प्रोड्यूसर केस में, कंज्यूमर केस में, किसके लिए चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन लेने में। मतलब कि हमें कोई चीज़ परचेस करनी है क्या, हमें कोई चीज़ परचेस नहीं करनी है क्या, हमें कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है या फिर नहीं करनी है, जो भी ये डिसीजन लेते हैं वो ये प्रिंसिपल को ध्यान में रख के ही लेते हैं। कौन से प्रिंसिपल को, मार्जिनलिज्म। मार्जिनलिज्म का मीनिंग क्या है, टोटल में जो भी आप एडिशन कर रहे हो उसको हम बोलते हैं मार्जिनलिज्म। जैसे कि आपने 10 चॉकलेट खाई और आपको 2 चॉकलेट और खानी है, तो 10 में आपने जो 2 का एडिशन किया तो वो जो 2 है वो क्या है आपका मार्जिनल,
पॉइंट समझा। एनालाइज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही सारे मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। जो हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट 5th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, उन्हीं मार्केट का हम किस में स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पॉइंट समझा। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज अ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपोली। ये आपको डिटेल में उस चैप्टर में मिलेगा। यहाँ पे हम डिटेल में अभी जाएंगे तो आप बाकी पूरा भूल जाओगे, इसलिए यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आप एक सिंपल समझ लो, परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी मार्केट है। मोनोपोली जहाँ पे एक सिंगल पर्सन का, सिंगल सेलर का पूरा मार्केट में कंट्रोल होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली मार्केट का मिक्सअप है। एंड ऑलिगोपोली जहाँ पे फ्यू सेलर एंड फ्यू बायर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले डिटेल्स में 5th चैप्टर में। लिमिटेड स्कोप, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है, तो उसके स्कोप भी कैसे होंगे, उसके स्कोप भी लिमिटेड ही होंगे ना, इंडिविजुअल यूनिट्स तक ही लिमिट होंगे उसके स्कोप। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स तक ही उसके स्कोप लिमिटेड है। इट डज नॉट डील विथ नेशनल वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अ इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई, डिफ्लेशन, मंदी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में, पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी स्टडी हम करते हैं मैक्रो लेवल में, मतलब बड़े लेवल में। माइक्रो में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, तो माइक्रो में हम इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टडी नहीं करते हैं। ये सारी स्टडी हम करते हैं मैक्रो में। आपको पॉइंट समझे सारे कि मैंने आपको क्या पढ़ाई, माइक्रो में, मैक्रो में, सारे आपको पॉइंट्स क्लियर है। देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है महंगाई, महंगाई, ठीक है। डिफ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे डिफ्लेशन का मीनिंग होता है मंदी, मंदी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम पैसे बनाते हैं, अगर हमें इंडिया का अकाउंट बनाना तो हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम बनाते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। किसके लिए बनाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बैलेंस शीट। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम बनाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। पॉवर्टी, पॉवर्टी का मीनिंग होता है गरीबी। क्या होता है पॉवर्टी का मीनिंग, गरीबी, ठीक है। उसके बाद क्या था अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, बेरोजगारी, सभी को पता है। पॉपुलेशन जो हमारी जनता है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये था हमारा आज का फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।